I felt alone at that time. और जिस दिन वो गलती हुई उस दिन लोगों का जो आउटबर्स्ट हुआ, I was so sad just because of my manager. मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो वहाँ मैं रोने लगा था थोड़ा। I was crying. काफ़ी इमोशनल फील हुआ, काफ़ी रोया भी मैं। और मुझे जो क्रेडिट मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला। एक इंसिडेंट मुझे याद है, लाइक आई एम अ पीपल पर्सन, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। फ्रॉम डे वन जब भी कंपनी में काम करा है तो डेफिनेटली दिल से काम करा है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि हमेशा अपना 100% से ज़्यादा दिया, मतलब 110% दिया, 200% देना स्टार्ट कर दिया, 300% देना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि अपनी पर्सनल लाइफ भूल के पूरा ही काम में इन्वॉल्व हो गए एंड आई स्टार्ट वर्किंग फॉर पीपल मेजरली, ठीक है। अब एक मोमेंट क्या आया कि उस बीच में एक कोई गलती हो गई। डेफिनेटली इट्स अ बिग ब्लंडर, नॉट अ स्मॉल ब्लंडर। अब भाई गलती हुई तो बुरा तो लगता ही है, और जिस दिन वो गलती हुई उस दिन लोगों का जो आउटबर्स्ट हुआ, तब एकदम से एक रियलिटी चेक मिला कि यार इतना मेहनत इन लोगों के लिए करते थे और हर दिन एफर्ट्स डाला, और ये रिएक्शन, ये रिस्पॉन्स अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब वो नहीं सोचते। जब तक आप उनके लिए काम करते रहो, उनकी तारीफ करते रहो, उनके लिए बेटर तरीके से सोचते रहो, तब तक बहुत बढ़िया सॉर्टेड। लेकिन जिस दिन आप एक छोटी सी मिस्टेक करोगे वो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे जो आपने करी थी उनके लिए। I was so sad just because of my manager. She was very rude. She was, somehow she was very insecure. I don't know what was the reason, and she was having more than 20 plus of the experience, and I don't know what was the exact reason. वो अपनी किसी एक फ्रेंड को एक टीम में लेकर आ गई थी। somehow एक टीम का बजट होता है कि इतने हेड काउंट्स होने चाहिए। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न। उनको एक इनसिक्योरिटी आने लगी थी एंड उनको एक जेलसी फैक्टर भी था, एंड ये पूरी टीम ने मुझे बताया भी था, एंड मुझे खुद भी फील होने लगी थी ये चीज़ें। एंड उसकी पोजीशन को सेव रखने के लिए उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं खुद चली जाऊँ। आई वॉज वर्किंग इन एन लाइक करियर काउंसलिंग फर्म। वहाँ पे प्रेशर इतना था कि वी वर 4 पीपल। मैंने अकेले जितनी भी सेल थी मैंने अकेले दी थी कंपनी को। ऑल 3 ऑफ देम का मतलब मुझसे भी आधे से भी कम था, एंड दैट टाइम माई सेल गॉट डाइवर्टेड टू ऑल ऑफ देम। और मुझे जो क्रेडिट मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला। दैट अफेक्टेड माई प्रमोशन एज वेल। तो दैट टाइम आई हैड अ रिफ्ट विद मैनेजर एंड आई थिंक आई क्राइड दैट टाइम। I created a project मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब था। उसकी रिसर्च करनी हो, उसको बिल्ड करना हो, आई वॉज द ओनली पर्सन सिंगल हैंडेडली बिल्डिंग इट। वॉट हैपेंड विद मी वॉज देयर वर सम पीपल दैट अराउंड मी, दे आर माई फ्रेंड्स, दे वर माई फ्रेंड्स। वी ऑल सैट इन अ रूम एंड इट वॉज बेसिकली अ फीडबैक सेशन दैट आई गॉट। वो उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला, बट इट felt very personal when they hit all things down there कि मेरा वो product fail हो गया because of my personal life। 6 महीने भी नहीं हुए थे आई थिंक उसे बिल्ड किए हुए, एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड अ फेलियर विच वॉज, आई थिंक इट वॉज टू सून टू जज एनी थिंग। बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड फील हुआ बिकॉज वन, आई गेव ऑल टू दैट प्रोजेक्ट। मतलब मेरे पास जो था, टाइम, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, मैंने सब उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में लगाया था। एंड इट वॉज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं कुछ इतने दिल से बना रही थी। बहुत टाइम बाद मैं रोई थी किसी चीज़ के लिए, ऑब्वियसली अलोन, बिकॉज आई फेल्ट alone at that time. I was in sales पे बहुत प्रेशर रहता है, डेली वहाँ पे टारगेट्स रहते हैं। तो हमारी एवरी वीक सेल्स मीटिंग बेसिकली रहती थी विद बीपीज। तो एट दैट पर्टिकुलर वीक टारगेट्स एवरेज थे मेरे, जो मैंने अचीव करे थे। मेरी मैनेजर से अच्छी बात थी कि भाई हाँ इस रीजन की वजह से टारगेट्स नहीं पूरे हुए हैं, एंड आप देख लेना मीटिंग। उसने बोला हाँ ठीक है मैं देख लूंगा ये वो। जब सबका एक एक करके वो पूछे थे कि क्यों नहीं टारगेट हुए, दिस एंड दैट क्या था आपका, सबने अपने अपने रीजंस बताए। जब मेरे पे बात आई, द मैनेजर बेसिकली जिस पे मेरे को था कि ट्रस्ट, ही विल सपोर्ट मी एट दैट टाइम, तो वो तो इट्स लाइक कि इसी से पूछ लो, मुझे नहीं पता। एट दैट पॉइंट यार आई फेल्ट कि दिस शुडंट हैपन। लाइक एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मेरे को कैसा मैनेजर बनना है इन फ्यूचर, एंड श्योरली वो उस टाइप का मैनेजर तो नहीं था। तो दैट वाज द मोमेंट कि जब वो सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड पे आते कि ऐसा क्यों कर रहा है यार ये इंसान। मतलब मेरे मन में था बहुत अच्छी बातें बोल के जाऊं, लेकिन मैंने जब शॉट किया उसको और मैं चला गया वहां से। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस। फिर मैं गया था बाहर, तो वहां मैं रोने लगा था थोड़ा। दैट वाज द एक्सपीरियंस जहां मैं रोया था साइलेंटली, अकेले में, नहीं शेयर किया मैंने अभी तक किसी के साथ। मैं बहुत ज़्यादा पजल और बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। मतलब ना कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है करने में। जो पैसा मिल रहा है मुझे वो पैसा मोटिवेट नहीं कर रहा है। ऑल्दो काइंड ऑफ मनी विच आई वॉज गेटिंग और आई एम टेकिंग इट राइट नाउ, इट्स गुड, बट वो जब तक अंदर से वो किक नहीं आती, स्पार्क नहीं आता ना,
जब तक आप अपने काम से खुश नहीं हो तो आपको और कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती है। तो यार मुझे ऐसा लगता है rather than किसी कैबिन में जाके या घर जाके रोने से अच्छा या डिप्रेस होने से अच्छा देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आप किसी से भी बात कर सकते हो। और प्लीज़ ये आपको डिसाइड करना है आपको बात करनी है किससे। तो आपको लगता है ब्रेक डाउन हो रहा है और दिस इज समथिंग इट्स नॉट माई टाइप और दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेहनत करते रहो, अपने आप लाइफ ना सब कुछ सॉर्ट कर देती है। एक पॉइंट आया था जब मेरे पास बैक टू बैक इन अ गुड वे बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। द स्पेस टू वर्क है ना, एंड टू एक्चुअली एक्सप्लोर। आई थिंक फर्स्ट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म थी आई वुड से और वल्नरेबल थी, तो उस टाइम पे ना सिर्फ इमोशंस मेरे रोने में निकल रहे थे। वो आई थिंक विद इन 3 months into my job I was crying about it, but it was literally the first and last time that I was crying. I initially started working with the consultancy. उस time it was very difficult क्योंकि consultancy में काम करना it's pretty much difficult. Consultancy में आप recruitment करते हो and initially जब मैंने start किया था I was completely fresher, तो मेरे पास एक certain targets थे I was not able to fulfill। और initially मेरे को भी अभी clearly याद है जनवरी का टाइम था, I was not able to give any sort of selections। So उस टाइम मेरे पास बहुत वार्निंग टाइप काइंड ऑफ मेल्स आते थे रिगार्डिंग माई वर्क कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बट एक पेरेंट्स की तरफ से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी हाँ कि मेरे को कुछ करना है। मैंने इनिशियली स्टार्ट ही अपनी पर्सनल जॉब खुद ढूंढ के और सब कुछ करा था। पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगी, फर्स्ट जॉब है, एक वो काइंड ऑफ अ प्रेशर भी था और कंपनीज पे अलग प्रेशर था रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर। तो उस टाइम आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट इनटू द वॉशरूम्स। काफी मतलब दिन रात लगाया था किसी चीज में और वो काफी जीरो से बिल्ड हुआ था। हालांकि वो भी मेरे लिए नया था, बट हाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, काफी ग्रो भी हुआ मैं, बट वो सडनली बंद हो गया, चीजें बदल गई। बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं, फिर भी आप किसी काम से कई बार इमोशनली भी अटैच हो जाते हो, फिर वो सिर्फ जॉब नहीं रहती है, तो आप उस पर दिन रात लगाते हो, मतलब इट्स लाइक योर खुद का काम हो जाता है वो ऐसा, एंड इसलिए उस पर रिजल्ट्स भी थे। बट जब वो बंद हुआ तो हाँ वो 1-2 दिन बहुत ज्यादा वो था और इवन काफी इमोशनल फील हुआ, काफी रोया भी मैं कि मेरी टीम जो थी जिनके साथ 1-1.5 साल से ज्यादा काम किया वो सब अलग अलग हो रहे हैं और पता नहीं कब क्या होगा। और वो पर्टिकुलर वो जो काम था, वो जो लोगों तक पहुंचा था, उनको जो पसंद आया था, वो अब नहीं हम आगे उनको सर्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे लिए उस वक्त वैसा था, इमोशनल और रुलाने वाला। When you think कि हाँ ये काम है, दिस इज़ माई प्रायोरिटी, दिस इज़ गुड फॉर द कंपनी, गुड फॉर द बॉसेस या जो भी है, बट सामने वाले के लिए इट्स लाइक यार मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा। उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट द पर्सन मैं जिसको जानता था। मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है वाली बात। तो इसके ऊपर मैं कलीग्स की वजह से ज़्यादा दुखी, चुप, इधर उधर डिस्टर्ब रहता हूँ rather than my bosses and the work culture।